सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी। और हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं जब से गोल्ड के प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते नज़र आ रहे हैं। मतलब देख रहे हो आप, बहुत जल्द ही गोल्ड 1 लाख रुपए को छूने वाला है। और स्पेशली मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग एक्चुअल में इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं। ये जो 2 महीने 4 महीने के लिए स्टॉक बाय करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ट्रेडिंग की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है अगले 5-10 साल 20 साल का व्यू रखने वाले लोग। तो जो लोग एक्चुअल में इन्वेस्टर हैं उनको इस तरह के स्टॉक में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी किन चीज़ में डील करती है? गोल्ड में। और गोल्ड का फ्यूचर क्या होने वाला है, गोल्ड का प्राइस कहाँ जाने वाला है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब अगर आपके पास ये स्टॉक है तो कमेंट करके बताना। 240 रुपए का स्टॉक है जिसका नाम है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, 2 ही कंपनी है जिनमें गोल्ड लोन में जिनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। पहली तो चलो मुथूट फाइनेंस है ही, दूसरी मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं। मैं अगर इसका मार्केट कैप आपको दिखाता हूं तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को बहुत कमाल का डिविडेंड भी निकाल कर देती है। अब ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसका क्या फ़ायदा है, अगर आपको जानना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैंने डिटेल वीडियो इसकी बना रखी है। अभी हम बात कर रहे हैं मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड की। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस पिछले 1 महीने की 17.63% का पॉजिटिव रिटर्न 6 महीने में। स्टॉक जहां पर आप देख रहे हो पिछले 6 महीने में मार्केट में ज़्यादातर स्टॉक कहाँ जा रहे हैं, इस स्टॉक की ट्रेंड को देखो आप। यहाँ पर भाई इसमें अप ट्रेंड है, देख लो आप। और ऐसा वैसा अप ट्रेंड नहीं है, 60-70% का रिटर्न दे चुका है। क्या रीज़न है? गोल्ड के भाव किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। ये कंपनी गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। इसके बिजनेस मॉडल को अगर आप समझेंगे, ये कंपनी क्या काम करती है, मतलब भाई हम लोग इस कंपनी के पास जाएंगे, हम अपना गोल्ड गिरवी रखेंगे, उसके बदले पैसा ले लेंगे। अगर हमने पैसा चुका दिया तो ठीक, अगर हमने पैसा नहीं चुकाया तो क्या होगा? तो भाई इस कंपनी के पास हमारे गोल्ड है, हमारा सोना है हमारा इसके पास, और सोने का प्राइस बढ़ता है। तो इसको अगर कंपनी को ये लोन नहीं भी चुका पाते हम, तब भी इस कंपनी का तो फ़ायदा ही है भाई, इसके पास गोल्ड है और गोल्ड का लोन बढ़ेगा, गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। तो इसको हर तरीके से बेनिफिट ही बेनिफिट है। ये बिजनेस मॉडल मैंने इसके पहले भी एक बार डिटेल वीडियो में डिस्कस किया था, बट इसका जो पूरा मैंने डिटेलिंग, इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर इसकी डिस्कस नहीं की है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा। अब देखिएगा इसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है। तो देखिएगा यहाँ पर न्यूज़ पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स आपको दे रहा है भाई फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका। और जहाँ पर आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा। तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा 5 मिनट के अंदर पेपरलेस, और वो भी इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ। तो जाइएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख लेना, कोई अपनी तरफ से बताया भी नहीं बता रहा। अभी 2 घंटे पहले का आर्टिकल है, 6 घंटे पहले का आर्टिकल है और 2 दिन पहले का है। अभी तो हम यहाँ पर मनी कंट्रोल हिंदी पर 2 घंटे पहले का आर्टिकल पढ़ते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस का शेयर 8 दिन में 20% उछला। ब्रोकरेज को और आगे कितनी तेजी की उम्मीद? चलो हमारा क्या ओपिनियन है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पर ब्रोकर्स भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है ब्रोकर्स का यहाँ पर ओपिनियन। ये आप देखिएगा, ब्रोकरेज को आगे और कितनी तेज़ी की उम्मीद। लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना नहीं है। मतलब आप देखोगे आज ही का आर्टिकल है ये, 24 तारीख का ही। मैं आपको कल का भी नहीं दिखा रहा हूँ, आज ही का आर्टिकल दिखा रहा हूँ। 24 मार्च को एनबीएफसी मन्नापुरम फाइनेंस के शेयरों में लगातार चलो तेज़ी है, इस चीज़ को छोड़िए, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिएगा, मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर में लगातार आ रही तेज़ी की वजह ब्रोकरेज का इस पर बुलिश होना है। हाल ही में कंपनी ने कहा था कि नामी ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म बैन कैपिटल मन्नापुरम फाइनेंस में 4385 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। बदले में बैन कैपिटल शेयर और वारंट के जरिए 18% की हिस्सेदारी खरीदेगी, साथ ही जॉइंट प्रमोटर बन जाएगी। देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर आप इस चीज़ को नोटिस करो भाई, ये जो है बैन कैपिटल है, ये 18% का स्टेक खरीदेगी। अब ये जो 18% का स्टेक खरीदेगी, कोई तो है जो 18% का सेल करेगा, तो यानी कि कोई यहाँ से एग्जिट हो रहा है। लेकिन वहीं पर एक कंपनी बैन कैपिटल 18% किसी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रही है और उस कंपनी की जॉइंट प्रमोटर बन जाएगी। क्योंकि देखो जो प्रमोटर्स होते हैं, मोस्टली आप देखना प्रमोटर्स का स्टेक हमेशा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
और 18% का स्टेक किसी कंपनी में कोई छोटा स्टेक नहीं होता है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर भाई, कोई यहाँ पर प्रमोटर बनने की कोशिश कर रहा है तो ज़रूर इस स्टॉक में कुछ ना कुछ तो आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर देखो, जो आपको थोड़ा सा मतलब इसको देखने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि यार क्या ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और टारगेट क्या ही मिलने वाला है। अब देखिएगा, इसके बाद ब्रोकरेज ने शेयर में लगातार रेटिंग और टारगेट प्राइस जारी किए। ICICI सिक्योरिटीज़ ने 260 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस और साथ में स्टॉक पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। 260, स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है 240, मतलब सिर्फ 20 रुपये के लिए हम इस स्टॉक को बाय करें। चलो अभी मैं आगे और डिस्कस करता हूँ, पहले और भी देखते हैं और भी ब्रोकर्स कुछ कहते हैं कैसे स्टॉक के बारे में। इसी बीच मोतीलाल ओसवाल ने मनप्पुरम फाइनेंस के शेयरों पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी और टारगेट प्राइस 240 रुपये प्रति शेयर दिया है, जो कि ये अभी अपने उसी प्राइस पर चल रहा है। इसके अलावा और टारगेट प्राइस 240 पर थी। हालांकि IDBI कैपिटल मार्केट ने स्टॉक में अपनी रेटिंग बढ़ाकर बाय कर दी और नया टारगेट 252 कर दिया। स्टॉक का प्राइस अगेन 240, 252 मतलब सिर्फ 12 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट। ब्रोकरेज ने कहा है कि उसका मानना है कि मनप्पुरम माइक्रो फाइनेंस कारोबार में चुनौतियों का सामना करते हुए गोल्ड लोन उद्यम में खोई हुई अपनी कुछ पैठ वापस पा सकती है। एलारा सिक्योरिटी ने बैन कैपिटल के साथ डील को मनप्पुरम फाइनेंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बताया है। ब्रोकरेज ने स्टॉक की रिड्यूस से अपग्रेड करके एक्यूमुलेट कर दिया है, साथ ही टारगेट प्राइस 185 रुपये से बढ़ाकर 250 कर दिया है। अगेन 240 स्टॉक का प्राइस, 250 टारगेट, मतलब सिर्फ 10 रुपये। कौन होगा जो 10 रुपये के लिए स्टॉक में एंट्री लेगा? ये तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इसमें से 10 या 20 रुपये के लिए मैक्सिमम 260 है ना। यहाँ पर एक ब्रोकर की बात नहीं है, यहाँ पर देख लो आप, ICICI ब्रोकर, ठीक है, ICICI सिक्योरिटीज़ एक, दूसरा मोतीलाल ओसवाल, तीसरा IDBI कैपिटल, चौथा एलारा सिक्योरिटीज़। 4 ब्रोकर्स ने यहाँ पर टारगेट दिए और किसी भी ब्रोकर ने 20 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का प्रॉफिट बताया नहीं है। और ये भी आपको टाइम लगेगा इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना आप। बैन कैपिटल, BC एशिया इन्वेस्टमेंट XSV लिमिटेड और BC एशिया इन्वेस्टमेंट X मतलब 15 लिमिटेड, ठीक है, के जरिए माइक्रो फाइनेंस में मनप्पुरम फाइनेंस में निवेश करेगी और ये जो वारंट है 236 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर खरीदे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये जो 10-20 रुपये वाला मैटर है, क्या आप इस 10-20 रुपये के चक्कर में स्टॉक को बाय करेंगे या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि अब मैं आपको कुछ चीज़ इस स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ, उसके बाद आप अपना ओपिनियन शेयर करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, अगर आप वो देखेंगे, नाम पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, 14 एनालिस्ट ने अगले 1 साल के हिसाब से यहाँ पर रेटिंग दी है। मतलब अगले 1 साल में स्टॉक में क्या हो सकता है, जिसमें से 29% बाय रिकमेंडेशन, 36% होल्ड और सिर्फ 7% सेल और 7% अंडर परफॉर्मर। मतलब मोस्टली एनालिस्ट का तो ये मानना है कि अगले 1 साल में स्टॉक में तेज़ी आने की उम्मीद है, आप इसको बाय करके चलो। बट कितनी तेज़ी आने की उम्मीद है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। इसके अलावा ज़रा 1 साल का चार्ट देखो आप, यहाँ पर 36% का रिटर्न, कोई बात नहीं, 5 साल में 124% का रिटर्न 2020 से लेकर अभी तक। देखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न पर आइएगा। 567% का रिटर्न कब से, 2010 से लेकर 2025 तक, 15 साल में 6 गुना पैसा किया है। लॉन्ग टर्म में देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी का बिजनेस वाकई में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बहुत स्लो चलने वाला और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। यहाँ पर ये जो एक्सपर्ट्स ने ज़्यादातर बाय रेटिंग दी है, बिल्कुल दी है, लेकिन आपको यहाँ पर बाय रेटिंग और स्टॉक में तेज़ी भी आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन रिटर्न आपको बहुत कम मिलेगा, ध्यान रखना। अगर आप रिटर्न कम फेज कर सकते हो, बिल्कुल आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए और वही जो यहाँ पर 10, 20, 30 रुपए का टारगेट दिया गया है वही आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज़ है, लेकिन अब वो क्या है वो आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर पता चलेगा। उसके लिए टेक्निकल पर चलेगा, ये रहा इसका टेक्निकल। स्टॉक में अप ट्रेंड है और अगर आप ऐसे में इस लेवल पर स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री लोगे तो याद रखना यहाँ से स्टॉक में छोटी मोटी गिरावट आएगी 10, 20, 30 रुपए के आसपास की। जब ये 10, 20, 30 रुपए की गिरावट हो जाएगी, अब चाहे उसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, उसके बाद आप इस स्टॉक में एंट्री लेके 250, 260 तक तब प्रॉफिट बुक करना, तब आप फायदे में रहोगे। अगर आप इस लेवल पर एंट्री लोगे, स्टॉक में डेफिनेटली गिरावट आएगी और गिरावट आने के बाद आप उसमें चाहें तो एवरेज कर लेना, अगर कुछ लोगों ने बाय कर ही लिया है तो,
उसके बाद ये स्टॉक दोबारा से फिर जाएगा 240, 250, 260 तक, लेकिन अभी स्टॉक में गिरावट आने के चांसेस हैं। स्विंग ट्रेड के लिए तो बिल्कुल भी मत जाना, वरना आप यहाँ पर फंस जाओगे। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। स्टॉक स्लो चलता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है। स्लो रिटर्न भले ही चलता हूँ। मैं आपको इसका CAGR और दिखा देता हूँ यहाँ पर। स्टॉक प्राइस या डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। स्टॉक प्राइस CAGR इसका बहुत अच्छा है। मतलब देखो, अगर आप कंपेयर करोगे कि भाई बहुत से हमने स्टॉक प्राइस CAGR ऐसे देखे जो 3 डिजिट में है, ये तो 2 डिजिट में है, कोई इतना खास नहीं है। अच्छा CAGR है भाई। निफ्टी का उन्होंने एवरेज जो हम देखते हैं निफ्टी सेंसेक्स का 12 से 15% ईयरली होता है। यहाँ पर तो भाई 10 साल में 22% का मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और आपको यहाँ पर सबसे अच्छी बात, रिस्क भी उसके कंपैरिजन में बहुत कम मिल रहा है, तो उस हिसाब से अच्छा है। बट अगर आप फास्ट रिटर्न ही चाहते हो तो फिर शायद आपको ये स्टॉक पसंद ना आए। और अगर आपके पास ये स्टॉक है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसकी पूरी कोशिश करूँगा, पूरी हेल्प करने की। और बाकी इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट रेट पर मिलती है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।